के मुकाबले रुपया 90 के पार चला गया है। 90.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपए में गिरावट से निवेशकों की चिंताएं खासा बढ़ती जा रही है। भारतीय रुपए को डॉलर के मुकाबले बड़ा झटका लगा है। शुरुआती कारोबार में डॉलर का भाव पहली बार 90 रुपए के पार पहुंच गया है, जो रुपए का सर्वकालिक सबसे निचला स्तर है। रुपए में गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और आर्थिक प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसका असर नौकरियां, व्यापार, आयात निर्यात पर भी पड़ सकता है। इस परिस्थिति में आर्थिक विशेषज्ञ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी, जो इस महीने होने की उम्मीद है, तो रुपए की गिरावट रुक सकती है और रुपया मजबूत भी हो सकता है। मगर माना जा रहा है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि डील के तहत भारत पर क्या टैरिफ लगाए जाएंगे। बता दें कि 2025 में अब रुपया के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था, आज क्या जवाब दे रहे हैं? इनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था, आज क्या जवाब दे रहे हैं? इनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था। चलिए इसको लेकर और बातचीत करें हमारे साथ शरद कोहली, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ गए हैं। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका। रुपए में गिरावट देखिए लगातार दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब ये तो 90.14 पहुंच चुका है। ये क्या फैक्टर्स हैं जो इतना ज्यादा डॉलर को इम्पैक्ट कर रहे हैं? हर्षा, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, एफआईआई और एफपीआई जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, वो शेयर मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और पिछले 1 साल से निकाल रहे हैं, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बनी हुई है। दूसरा, हम देखें कि इंपोर्ट्स हमारे काफी हाई हैं इस समय, ट्रेड डेफिसिट हमारा हाई है। हम इंपोर्ट काफी मात्रा में कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के अलावा और भी बहुत कुछ इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील जो डिले हो रही है, तो रुपए और डॉलर में स्पेकुलेशन भी बहुत होती है, उसकी वजह से भी हो रहा है। और चौथा रीजन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर इंटरवीन करता है, दखल देता है बीच में डॉलर बेच के। वो थोड़ा कम दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हर्षा, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आसार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टेबलाइज भी हो सकता है, क्या बेहतरी का भी यहाँ पर कोई उम्मीद? बेहतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 88-89 तक आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी बेहतरी। और हम देखें कि रुपए गिरने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, जहां एक तरफ हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपोर्टर्स को उससे लाभ भी होता है। बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं होगी, पर कुछ सुधार आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए निवेशकों के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन इससे आम जनता पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा? आम जनता पर कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो सामान इंपोर्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। क्रूड ऑयल के दाम इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $62-63 पे हैं, जो कि बहुत रीजनेबल है। मुझे नहीं लगता पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी इसकी वजह से, इसलिए आम जनता को कोई चिंता करने की बात नहीं नजर आ रही। सर, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा जिस तरीके से मार्केट में जो तमाम फैक्टर्स हैं इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर इसको लेकर कुछ किया भी जा सकता है सरकार की ओर से? कुछ हद तक ऑटोमेटिक होगा, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत भंडार है। $700 बिलियन का हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में डॉलर बेच के इसको स्टेबलाइज कर देता है। कुछ अपने आप होता है, बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दखल करने से होता है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी पुतिन भारत आने वाले हैं, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है डॉलर को इम्पैक्ट करने वाला? नहीं, पुतिन के भारत आने से कोई लेना देना नहीं है इसका, बिल्कुल भी कोई इसका संबंध नहीं। बिल्कुल। और टैरिफ जी, जैसा कि मैंने कहा, भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील की उम्मीद है, उसके विलंब होने से स्पेकुलेशन बढ़ जाती है। अगर वो ट्रेड डील हो जाती है तो कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए निवेशकों की चिंता तो बढ़ ही गई है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आम जनता पर खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले सेक्टर्स कौन से रहेंगे? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले सेक्टर्स वो रहेंगे जहां पर इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल है, 85-86% भारत की जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती है। उसके अलावा केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी चीजें हम आयात करते हैं वहां पर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। जो फैक्ट्रियां इस कच्चे माल का इस्तेमाल करती है, उनके लिए कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से तमाम मेडिसिन भी इंपोर्ट की जाती हैं, क्या हेल्थ सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? इतना विशेष नहीं मिलेगा। देखिए, 90 क्रॉस किया, 90 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 88, 89 और 90 में 1-2 रुपए का ही फर्क है।
एक क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है 90, इसलिए लोग इसको थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। इतना कोई खास अभी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका। बिल्कुल, अब जिस तरीके से 90 के पार अब डॉलर से कंपेयर करें अगर रुपये को, तो वो पहुंच चला है। ये वाकई चिंता का विषय है। अब देखना होगा ये कब तक स्टेबलाइज होता है। बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारियों के लिए। तो पहली बार डॉलर के मुकाबले अब 90 के पार पहुंच चुका है इंडियन रुपी, और इसकी वजह से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि निवेशकों की पोर्टफोलियो को ये खासा असर डालता है। अब लगातार ये गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अब 90.14 तक की गिरावट पहुंच गई है। सबसे रिकॉर्ड निचला स्तर है जिस पर रुपया पहुंचा है, और इसकी वजह से अब तमाम सेक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट होने वाले हैं। इन खबरों के साथ वक्त ब्रेक का। आज क्या जवाब दे रहे हैं?